बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में जो नाम लिए जा रहे हैं वो फर्जी है। ये कहानी कराची में रहने वाले अहमद की है। मैं कभी भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता था कि ये चीज़ें होती भी हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद मेरा इन चीज़ों पे और ज़्यादा यकीन हो गया। वाक़या कुछ यूँ है, हमने एक नया घर शिफ्ट किया। अभी हमें कुछ ही दिन वहाँ हुए थे। मेरी बड़ी बहन जो कि ट्यूशन पढ़ाया करती थी, कुछ ही दिन में इनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे आना शुरू हो गए। उन्होंने मुझे अभी कहा कि तुम भी मेरी हेल्प कर दिया करो। चूँकि मैं उस टाइम मैट्रिक में था, और उसने मुझे कहा कि तुम छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा दिया करना। बहरहाल मैं जिस रूम में सोया करता हूँ, वो उसी रूम में सब बच्चों को आके पढ़ाया करती थी। कुछ दिन तो सही गुजरे, लेकिन उसके बाद उस घर में कुछ ऐसे मामलात शुरू हुए जिसने हमारी पूरी फैमिली को हैरत ज़दा कर दिया और हम बहुत खौफज़दा हो जाते थे। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था कि अचानक मुझे कमरे में धीमी धीमी खुशबू आना शुरू हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इतना तेज़ होना शुरू हो गई थी। मैं उठा और बाकी दूसरों कमरों में जाके भी इस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो खुशबू सिर्फ मेरे ही कमरे से आ रही थी। वो इतनी पुरअसरार खुशबू थी कि मुझे इससे अजीब सा खौफ आना शुरू हो गया कि ये रात का टाइम है, इस टाइम कौन परफ्यूम लगाएगा या कोई भी खुशबू की चीज़, और मेरे ही कमरे में तो मैं अकेला ही रहता हूँ। बहरहाल मैं अपनी बहन के कमरे में जाता हूँ, उसे कहता हूँ मेरे कमरे में आओ। वो भी आके देखती है कि मेरी रूम में एक अजीब सी खुशबू आ रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है, और अगर किसी और रूम में जाया जाए तो वो खुशबू नहीं आती। ये छोटा रूम था, इसकी विंडो और गैलरी में निकलती थी। मुझे इस खुशबू से डर लगना शुरू हो गया। ऐसा क्यों है? ये खुशबू आ रही है। मैंने अपने वालिद को भी अपने रूम में बुला लिया। सब लोग बहुत परेशान हो गए। बहरहाल इस रात मेरे वालिद मेरे रूम में ही सो गए। वो खुशबू सुबह तक आती रही, लेकिन रात को सोते में मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बाहर मेरी विंडो के पास जाके खड़ा हो गया कुछ। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी चीज़ का शैडो हो, लेकिन जब मुझे बाकायदा सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई, कोई सीढ़ियों से नीचे जा रहा है, मैंने अपने वालिद को उठाया। वो रात के तकरीबन 3 से 4 का टाइम था। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोल के नीचे जा के देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। इस गैलरी में बहुत अंधेरा रहता था क्योंकि वहाँ का बल्ब ख़राब था। बहरहाल मेरे वालिद ने हमें कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो और सोने की कोशिश करो। बताता चलूँ, वो जो भी चीज़ विंडो पे खड़ी थी, इसके वहाँ से जाने के बाद अब वहाँ से खुशबू आना बंद हो गई। इसके अगले दिन मेरी बहन के पास वही स्टूडेंट्स पढ़ने आए। हमारा रूम बंद था, सब बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे कि अचानक मेरी वही विंडो पर नज़र पड़ी और ऐसा लगा कि बाहर से कोई गुजर के गया है। मैंने फ़ौरन इसे दरवाज़ा खोला, लेकिन गैलरी में कोई नहीं था। वो बुरी चीज़ें हैं इस घर में हमारे साथ शुरू हो गई थी। हमारे घर में इसके कुछ ही दिन बाद रात में मुझे फिर वो खुशबू आना शुरू हुई और ऐसा लगा जैसे गैलरी में कोई गुड़ा रहा है। इसके गुड़ाने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं किसी को आवाज़ दे दूँ। मैं बहुत डर चुका था। काफ़ी देर तक आवाज़ मुझे महसूस होती है, और वही खुशबू जो पहले आ रही थी वो 2 से 3 घंटे आ रही थी, और मुझ में ऐसे हिलने जुलने की ताकत नहीं थी। मैं किसी तरह भी हिम्मत करता हूँ और दूसरे कमरे में जाके अपने वालिद को उठा दूँ, जो कि मेरे रूम में आते हैं, और वो मेन डोर खोल के बाहर गैलरी में देखते हैं, और वो बाहर देखते हैं। वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाते हैं तो वो बुरी तरह घबरा चुके थे। बात कुछ ऐसी है कि मेरे इस रूम से बाहर मेन डोर तक पाँव के खून के निशान, जो कि बहुत खौफनाक थे, वो छुपे हुए थे।
ہم پوری فیملی ایک ہی کمرے میں رات گزارتے ہیں۔ پوری فیملی چونکہ وہ پاؤں کے نشان دیکھ کے بہت بری طرح ڈر چکی تھی۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جب میرے والد باہر کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ جا چکا تھا، لیکن وہ اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ صبح اٹھ کے میرے روم میں ایک نقش مبارک لگا ہوا تھا۔ ہم وہ دیکھتے ہیں، ہم ایک علم والے کے پاس جاتے ہیں، اسے پورا ماجرا بتاتے ہیں۔ کل رات ہمارے ساتھ اس گھر میں کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ہمیں گھر میں خوشبو آتی، گڑانے کی آوازیں آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے باہر کوئی میری ونڈو پہ کھڑا ہے۔ اور اب تو نقش مبارک جو کہ سرخ ہو چکا ہے، یہ ماجرا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں آپ کے گھر میں اچھے اور شیطانی جن ہیں، جو شیطانی ہیں، انہوں نے آپ پہ اٹیک کیا ہے، اور اس کا اثر یہ نقش مبارک پہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ بچے ہیں، اور اچھے جنات جو کہ آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کوشش کریں جلدی سے جلد ہو سکے تو یہ گھر چھوڑ دیں۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، تو یہ وہ واقعہ تھا تو جو میری لائف میں پیش آیا تھا۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو ہمارے اس نمبر پر سینڈ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔